एक गार्जियन के तौर पे इस कदम को आप कैसे देखते? ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख लीजिए बच्चे जो है इसमें, आप जिस जगह हैं यहाँ देखिए बच्चियों क्या हाल है। पार्क में जाकर देखिए वही चीज़ जो यहाँ है वही वहाँ भी है, और रेस्टोरेंट में भी है। खैर एक गार्जियन के नाते मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बीच से गायब हो जा रहे हैं सर। गर्लफ्रेंड ये वो इस चक्कर में पढ़ाई पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? यहाँ आकर के देखिए, आप जहाँ हैं ऊपर जाइए, देखिए क्या नज़ारा है। ये कह सकते हैं कि सरकार बहुत से ऐसे नियम लाती है जो अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं, लेकिन ये नियम मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये नियम सही है। अभी बाकी लोगों की क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस पर आपत्ति उठाएंगे, इस पर क्वेश्चन उठाएंगे कि नहीं ऐसा क्यों कर रही है भाई, उनका तो ये हक बनता है, उनका अधिकार बनता है, कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो करें, उनकी लाइफ है, उनके पेरेंट्स हैं, वो उनको जब दिक्कत हो सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी तरफ से ये मीडिया का हमको लगता है, मैं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, यहाँ सब लोग बैठे हैं, लगभग हमको लेके 5 लोग हैं। दुनिया का कोई माँ बाप नहीं होगा कि समर्थन करेगा बेटा स्कूल ड्रेस में जाए और बंक करके स्कूल मॉल में रेस्टोरेंट में जाए। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम इस समय जीडीए टावर में चाय सुट्टा बार के जस्ट सामने बैठे हुए हैं। कुछ हमारे साथ यूथ मतलब युवा हैं हमारे साथ, कोई एमएससी कर रहा है, कोई किसी और क्लास में होगा, बातचीत करेंगे। जो सरकार का एक नियम आया है, मैं आपको बता दूं कि स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं मिलेगा पार्क मॉल रेस्टोरेंट में प्रवेश। ये कैसा नियम है, इसे स्टूडेंट कैसे देखता है? हमने आगे वाले वीडियो में गार्जियनों से बात किया है और उन्होंने अपना पक्ष रखा। अगर आप यूनिफॉर्म में हैं, स्कूल के टाइमिंग में हैं, अगर आप मॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये निर्देशित किया है डीएम एसएसपी एसपी को कि 1 हफ्ते में आप रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि स्टूडेंट घर से तो निकल रहे थे स्कूल के लिए, लेकिन वो मॉल में, रेस्टोरेंट में या पार्क में मिल रहे थे। और ये बार बार लोग फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें चल रही थी कि बच्चे आखिर स्कूल के टाइम में पार्कों में कर क्या रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम बातचीत करने के लिए हमारे सामने ये युवा हैं, उनसे जानेंगे कि ये इस नियम को, इस कदम के सरकार को कैसे देखते हैं। क्या नाम है? अंकित नायक। अंकित, पूरा नाम? अंकित नायक। क्या करते हो नायक? स्टूडेंट है, एमएससी कर रहा हूँ। ये जो सरकार का कदम है कि अगर आप यूनिफॉर्म में हैं और मॉल में, रेस्टोरेंट में, पार्क में आपको प्रवेश आपका वर्जित किया जाएगा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब ओवरऑल अच्छा है, मतलब एक तरह से, और सही बात है, मतलब स्टूडेंट है, मतलब बाहर जा रहा है, तो एक तरह से मतलब एक तरफ से मान लीजिए आपका भाई भी होगा, आप खुद स्टूडेंट हैं, बहन भी होगी, है ना। तो ये सरकार का नियम है कि लोग, ज़्यादातर छात्र छात्राएँ सबके लिए है कि अगर आप यूनिफॉर्म में हैं और ये पता चलता है कि यूनिफॉर्म में आपको प्रवेश दिया ही नहीं जाएगा पार्क में, रेस्टोरेंट में, मॉल में, तो यही हम पूछने और बात करने आए कि एक बतौर स्टूडेंट आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब सही चीज़ है, मतलब सरकार की तरफ से ये, और मतलब अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? शिव कुमार पांडे। पांडे जी, आप कैसे देखते हैं सरकार के जैसे कदम को? आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमें यहाँ तक पहुँचाए, कि हम लोग के साथ शेयर किए हैं बात। जैसे इस जो आप सरकार जो ये उठाई है कदम, काफ़ी बेहतरीन है। मतलब इस हिसाब से जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे मतलब कि यंग वंस या मेरे सॉरी हाँ, जो युवा हैं, जो हमारे, वो इस समय काफ़ी मतलब उनका जो ट्रैक है वो चेंज हो रहा है आजकल। काफ़ी आप देख रहे हैं मोबाइल की वजह से या फिर जो भी है, काफ़ी मतलब चेंजेस आ रही है। बिना मतलब बंक मार के कोचिंग से या फिर जहाँ से पार्क चले जाएंगे, मॉल में चले जाएंगे, काफ़ी गलत है ये। बट सरकार इसके खिलाफ है, इसका मतलब कि कुछ नया कदम उठा रही है, बस काफ़ी गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है। दैट इज़ गुड फॉर अस। आप कैसे देखते हैं? हमारे नज़रिए से तो ये बहुत बेहतरीन कदम है, क्योंकि या फिर हम हुए या फिर मेरे छोटे भाई हुए हैं, हाँ। ये लोग आजकल का जो समय है वो जैसे थोड़ा शो ऑफ वाला है, तो बंक मारना इसको जैसे लगता है कि हम हाँ कूल हैं। आज मूवी देखने चला जाए तो घर वाले बोलेंगे तो ड्रेसे में निकल गए, तो उसको थोड़ा कूल दिखाने के लिए आजकल बच्चे बंक मार ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से पेरेंट्स भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ चलो बच्चा जा रहा है तो पढ़ने ही जाएगा, और बाकी जगहों पे इनको एंट्री नहीं मिलेगी। आमतौर पे हम देखते थे कि आप भी हैं, मान लीजिए आपका भी भाई बहन स्कूल जा रहा है, वैसा ही उसी एज का कोई बच्चा
मॉल में जा रहा है, आपको पता है कि स्कूली टाइम है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई जयंती नहीं है और कोई छुट्टी वगैरह नहीं है, वो मॉल में जा रहा है, तो अगर हम बोलते थे तो वो बोल देता था कि तुम होते कौन हो बोले। इस नियम के आ जाने से कम हम टोक तो सकेंगे कि भैया स्कूल क्यों नहीं। टोकना क्या है, आपको प्रवेश मिलेगा ही मिलेगा ही नहीं। आप अगर हैं तो फिर हम उस ऑथराइज पे जाके कानूनी तौर पे बोल सकते हैं, उस तरह से सक्षम है क्या कर रहे हो, ठीक है। और उसके पहले तो हमारा हक ही नहीं बनता था कि किसी के लाइफ में इंटरफेयर बुरा लगता था। अब तो कानूनी तौर पे हम बोल सकते हैं कि भाई तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, जब आपको अलाउ नहीं है। और फिर अगर किसी ने अलाउ भी किया या फिर किसी पार्क में या फिर रेस्टोरेंट में या फिर मूवीज़ में, तो हम उनके मेन लीडर से उनके किसी से कांटेक्ट करके तो कम से कम कानून है, नियम है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो या फिर देखिए, मैं जब आया तो ये युवा हैं और सबसे गजब का इन्होंने ही बोला और ये बोलने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे मैं थोड़ा घर जा रहा हूँ। और आम तौर पे मैं पत्रकार हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर उसी समय फ़ोन आ जाता है उसी समय आपको ज़्यादा काम आ जाता है। लेकिन भाई आपने बोला गजब का बोला, कंटिन्यू करिए। तो बस यही चीज़ें हैं। और जैसे मेरे छोटे भाई हुए हैं, आजकल हम भी देखें उनको कई बार 2 बार 3 बार की हम अच्छा, स्कूल भाई जा रहे हैं, हाँ भाई को ही स्कूल जा रहे हैं तो लंच बॉक्स भूल गए। तो ये हुआ आंटी हैं बोली कि स्कूल में लंच बॉक्स दे आओ, उस स्कूल में पता चलता है ही नहीं। तो फिर घर पे आके तुड़ाई भी हुई घर पे आके तुड़ाई हुई कि भाई कहाँ गए थे तुम, तो पता चला कि मूवी देखने गए थे। तो अगली बार से समझाएगा कि कहीं पे जाओ बता के जाओ, ठीक है। तो थोड़ी संतुष्टि। भाई आप क्या कहोगे, क्या नाम है? शिवेंद्र नाम है मेरा। शिवेंद्र, इस कदम को कैसे आप देखते हो? सरकार का एक नया कदम आया है कि अगर आप यूनिफॉर्म में हो, ड्रेस में हो, तो आपको मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क में प्रवेश वर्जित। ये कह सकते हैं कि सरकार बहुत से ऐसे नियम लाती है जो अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं, लेकिन ये नियम मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये नियम सही है। अभी बाकी लोगों की क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिस पे आपत्ति उठाएंगे, इस पर क्वेश्चन उठाएंगे कि नहीं ऐसा क्यों कर रही है भाई, उनका तो ये हक बनता है, उनका अधिकार बनता है, कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो करें, उनकी लाइफ है, उनके पेरेंट्स है, वो उनको जब दिक्कत हो रही है सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी तरफ से ये दुनिया का हमको लगता है, मैं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, यहाँ सब लोग बैठे हैं, लगभग हमको लेके 5 लोग हैं। दुनिया का कोई माँ बाप नहीं होगा कोई कि समर्थन करेगा बेटा स्कूल ड्रेस में जाए और बंक करके स्कूल, मॉल में, रेस्टोरेंट में जाए। ये उसकी बात नहीं है, ये होता है ना कि एक सरकार के अगेंस्ट जाना, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि हाँ चलो ठीक है ये कदम आया तो नहीं इसमें तुमको विरोध करना ही करना है। लेकिन मेरी तरफ से मेरा व्यूज़ ये है कि ये कदम बहुत ही अच्छा है कि लाइक अब बच्चे अगर निकल रहे हैं पढ़ने तो यार तुम कुछ मत करो यार, जाओ यार क्लास करो ना करो बैठे रहो, लेकिन एटलीस्ट बैठे रहो। कम से कम ये तो नहीं हुआ कि पेरेंट्स तुम्हें भेज रहे हैं और तुम उठे लाइक दोस्तों के साथ अपने उठे और चले गए, पार्क घूम लिए, मॉल चले गए, मूवीज़ चले गए, थिएटर अपना जाके एंजॉय कर रहे हो, फिर आ रहे हो घर उसी टाइम पर पहुँच करके। और ये है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है और जब पहुँचते पीटीएम में तो होता ये है कि लाइक अटेंडेंस है ही नहीं इनका, तो ये तो या फिर ये होता है कि लाइक अटेंडेंस करके इंटरवल हुआ बंक करके अपना चले गए। करते क्या हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ। गजब का, मतलब एक स्टूडेंट सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहा है, क्यों ना करे। 100 में वो 2 से 3 लोग होते हैं जो घूमते हैं, बुरा लगता है कि नहीं? कभी देखा है कि नहीं मॉल में ड्रेस स्कूल का है, बैग पीठ पे रखे हुए पूरे मॉल को घूमे जा रहे हैं, पार्क में घूमे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। हम सबसे पूछते हैं, आपने देखा है कि नहीं? देखा है, बिल्कुल देखा है। और उनको जब कभी देखो ऐसे या फिर सोचो कि अरे यार, जैसे अब हम लोग उनसे एज में काफ़ी बड़े हैं, वो तो स्कूल के स्टूडेंट है, तो देख के ये लगता है कि यार क्या यूथ है ये, क्या कर रहा है। और अगर उनसे जाओ एक बार पूछ लो बाबू कर क्या रहे हो, तो बाबू ताऊ में लाइक होते कौन हो तुम, मेरा बाप भेजा, मेरा बाप पैसा दे रहा है, तुम क्यों बता रहा हूँ। खुद नहीं पता कि बेटा घूम रहा है वही बात है कि बाप को खुद भी नहीं पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन फिर यही होता है कि लाइक चलो यार छोड़ो हटाओ ना, जाने दो, अपनी लाइफ जी रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक कभी मन में आता है कि लाइक चलो इंडिया का यूथ है तो एक बार पूछ लेते, एक बार टोक देते हैं, लेकिन फिर टोकने पे वही जवाब मिलता था। अभी ये कदम सरकार का बहुत ही अच्छा है कि लाइक उन्होंने ये कदम उठाया है, ये बहुत ही सही है। अभी तो बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता, यूपी का ये अभी मैं सुना हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये यूपी के लिए, यूपी के आने वाले कल के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये आप कैसे देखते हैं? आप एक बार पूछ ले रहे हैं, ये लोग बोल रहे थे बीच बीच में, आप कुछ कहना चाहते थे, क्या कर रहे हैं? नेगेटिव है, मतलब आपने कभी देखा है कि नहीं स्कूल का टाइम है और बच्चे घूम रहे हैं? अभी शायद मैं कल ही देखा था। हाँ, एक मेरे घर के बगल रुद्र नाम लड़का है, वो स्कूल गया था, मम्मी से बोला था स्कूल कि मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो मैं चौराहे पे आया तो मैं देखा तो चौराहे पे दुकान है, वहाँ पे बेकरी की दुकान है, तो वहाँ पे जाके बेकरी से बेकर मतलब कि वहाँ पे केक लिया था और कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो मैं कहा केक कोल्ड ड्रिंक चलो ठीक है, पूछा, कह रहा भैया आज पेरेंट्स से मीटिंग था इसीलिए मैं बंक मार दिया और स्कूल घर बता के आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ स्कूल, और मम्मी को पता नहीं, मम्मी कहीं जॉब करने, जैसे टीचर है स्कूल, मम्मी टीचर है वहाँ पे और पापा जॉब करते हैं यहाँ पे। तो के बाद पीटीएम में मैं कहा बताए होते मैं चल गया होता, तो क्या अगले जो पीटीएम होगा तो आप मेरे साथ चलिएगा। मैं कहा ठीक है,
यही सब यूथ है हमारे। आप क्या करते हो? हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट हो चुका तो है। यानी कि मैं स्टूडेंट के ही बीच में था और मैं इस समय जीडीए में था और युवाओं के बीच से, स्टूडेंट के बीच से ही, स्टूडेंट पे जो सरकार का नियम आया है वही मैं जान रहा था इनसे। इनका ये कहना है सरकार का कदम बड़ा खूबसूरत है। अंकल हैं, अंकल से बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? ओम प्रकाश चौरसिया। एक सरकार का नियम आया है कि अगर आप स्कूली ड्रेस में हैं, यूनिफॉर्म में हैं, तो आपको पार्क, रेस्टोरेंट और मॉल में प्रवेश वर्जित किया जाएगा। एक गार्जियन के तौर पे इस कदम को आप कैसे देखें? ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख लीजिए बच्चे जो है इसमें, आप जिस जगह हैं यहाँ देखिए बच्चियों क्या हाल है। पार्क में जाकर देखिए वही चीज़ जो यहाँ है वही वहाँ भी है, रेस्टोरेंट में भी है। एक गार्जियन के नाते मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल चले जाते थे, सरकार ने नियम लाया है कि उनका ये कहना था, ये देखा जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सुनने में आ रहा था, देखने में आ रहा था कि बच्चे स्कूल से निकलते थे, यूनिफॉर्म में होते थे, स्कूल के ड्रेस में होते थे, स्कूल को बंक करके वो मॉल में चले जाते थे, रेस्टोरेंट में, पार्क में चले जाते थे। एक गार्जियन के तौर पे आपने भी कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। देख रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ। सही चीज़ है वो जो आप कह रहे हैं, वो सही चीज़ है, 100% सही है। हाँ, तो पहले तो स्कूल जा रहे हैं, पीछे के रास्ते से स्कूल से निकल करके पार्क में जा करके कि जो है गलत काम कर रहे हैं। यहाँ आकर के देखिए, आप जहाँ हैं ऊपर जाइए, देखिए क्या नज़ारा है। पहले आप टोक नहीं सकते थे, वही बच्चे कह सकते थे आप कौन होते हैं, हमारा अधिकार है, हम घूमें। अब तो एक ये हो गया कि सरकार का निर्देश है पार्क में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ भाई। आप कैसे देखते हैं? क्या नाम? हमारा भी यही मानना है। क्या नाम पड़ेगा? चीज़ रुकना चाहिए। कमाल। कमाल जी, आप कैसे देखते हैं बतौर गार्जियन? भाई देखिए, गलत तो गलत है। इससे क्या है कि माहौल गलत हो रहा है, ठीक है। और हम लोग देख ही रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बीच से गायब हो जा रहे हैं सब। गर्लफ्रेंड ये वो, इस चक्कर में पढ़ाई वढ़ाई पढ़ नहीं पा रहे हैं। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? बस प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? बड़ा लड़का जो है तैयारी कर रहा है मोमेंटम में, और लड़की अभी बच्ची हमारी हाई स्कूल। एक गार्जियन के तौर पे ये चिंता बनी रहती है, और एक निश्चिंतता भी होती है कि अब एक मिनट सुन लीजिए, एक निश्चिंतता भी बनी होती है, चिंता भी बनी होती है कि मोमेंटम का एक भारी भरकम खर्चा है, लड़का मेरा उसमें तैयारी कर रहा है, हाँ वहाँ तैयारी कर रहा है, तो ये है कि लड़का मेरा पढ़ रहा है, लेकिन ये चिंता है कि कहीं बंक मार के और लड़कों की तरह जो तस्वीर देखते होंगे तो चिंतित हो जाते हैं। वही रवैया यह ने अपना लें तो हमारी चिंता का विषय तो बना ही है। हम यहाँ जो देख रहे हैं वही चीज़ वहाँ गलत डर हमेशा बना है। भाई हम पैसा लगा रहे हैं, पूंजी हमको तुमको भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और तुम जाकर के वहाँ गलत काम कर रहे हो, तो बताइए ये चिंता का विषय नहीं है। आप लोग कभी अचानक नहीं चले जाते हैं कि चलिए मोमेंटम में है, डायरेक्ट पहुंच जाए, देखे बच्चा? फिलहाल वो तो सब कोई नहीं करता है। हम आपसे हम तो गार्जियन के तौर पर हम बच्चे को भी छोड़ने जाते हैं, लेने भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए इनसे कुछ सीखिए, इनसे कुछ सीखिए, ऐसे ही गार्जियन की ज़रूरत है। ये इनका कहना है, हम कभी कभी बीच में पहुंच जाते हैं, और इन्होंने निश्चिंतता पाई है बच्चे को पढ़ते। हम अपने बच्चे से संतुष्ट हैं, लेकिन फिलहाल और गार्जियन को भी यह जरूरी है कि देखें बच्चे क्या करते हैं, उनकी लड़की क्या कर रही है, या नहीं देखते हैं। अगर देखे होते या ऐसी स्थिति नहीं आती, सरकार को कदम नहीं उठाना पड़ता। वही बात है ना, माहौल ख़राब हो रहा है, बहुत माहौल ख़राब हो रहा है। आप भी चिंतित होते हैं बतौर एक गार्जियन? बिल्कुल भाई, हम कह रहे हैं डर बना हुआ है, यह डर बना हुआ है। बच्चे हम भेज रहे हैं स्कूल के बजाय कोई और गलत काम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। मेरे सामने की बात है, आंखों के सामने की, यहीं इसी जगह की बात है। यहीं बच्चियाँ सिगरेट पीती हैं, पर डे देखी आई, अभी कल दोपहर में आई, मैं दिखा दूँ कितना चाहिए आपको। यहीं पर डर बना रहता है, डर बना हुआ है, एकदम 100% डर है शरीर में। क्या करें? बिल्कुल बता रहे हैं, यहाँ पे हम भी आते हैं, देखते हैं अच्छे अच्छे घराने की लड़कियाँ आके सिगरेट पी रही हैं, कोई शर्म है या नहीं बताइए। तब ऊपर सब देख करके अपने आप को बड़ा। हम स्कूली ड्रेस की बात कर रहे हैं, जब बच्चों को बंक मारते हुए आप देखते हैं, कोई मॉल में है, कोई रेस्टोरेंट है, और आपको पता है कि ये स्कूली समय है और बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, तो एक भीतर एक गार्जियन के तौर पे ये दुख होता होगा। डर लगा रहता है कि हमारा भी बच्चा। एक बार की बात बता दें आपको, इंदिरा पाल विहार में हम लोग मीटिंग कर बर्थडे मना रहे थे, ठीक है। अब बर्थडे मनाने का एक तरीका होता है, उस लड़के का जिसका जन्मदिन था उसको सब बेल्ट से बड़ी मार मारे। बताइए, वो सब देख करके अपने बच्चे पे भी दिमाग जाता है।
कि कल को बाहर निकलेगा तो कहीं ऐसा ना हो उसके साथ भी यही सब हरकत हो। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। आप देखिए, हम गार्जियन के बीच थे, स्टूडेंटों के बीच थे, अभी तक ये सुनने को नहीं मिला। सब लोग सरकार के इस कदम का सराहना कर रहे हैं, सराह रहे हैं। और अंकल का ये कहना है कि कम से कम गार्जियन अपने बच्चों को देखे। इनका कहना है लड़का मोमेंटम में पढ़ता है, मेरे बच्चों पर बहुत मेरा विश्वास है, लेकिन जो स्थिति मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, मेरे आंखों के सामने जो गुजरता है, मैं तुरंत कोचिंग जाता हूँ, कभी कभी बीच में देख लेता हूँ। निश्चिंतता बनती है कि बेटा मेरा उस मोमेंटम में और उस कोचिंग में पढ़ रहा है। ये शासन और प्रशासन से पहले गार्जियन को सख्त होनी जरूरी है। गार्जियन अपने बच्चों पर सख्त होगा तभी जा कर के यह सफल होगा। अगर नहीं सख्त होगा तो शासन प्रशासन कब तक बच्चों के पीछे तो नहीं घूमेगा। ये गार्जियन की सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। गार्जियन बच्चों को गाइड करे और देखे हमारा बच्चा और हमारी बच्ची कहाँ जा रही है। स्कूल का टाइम हुआ, कब स्कूल बंद होता है, कब स्कूल खुलता है, बच्ची कब आ रही है, कब जा रही है, लड़का कब आ रहा है, कब जा रहा है, इस चीज़ को भी तो गौर करना चाहिए। अगर 2 घंटा लेट बच्चा आ रहा है तो पूछिए तुम कहाँ थे। ये गार्जियन की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि गार्जियन पहले सख्त हो, तब जाके शासन और प्रशासन सख्त होगा, तब सफलता मिलेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डीएम को ये निर्देशित किया है, पत्र लिखा है कि 1 हफ्ते के भीतर आप कार्रवाई करिए। पार्कों में, रेस्टोरेंट में और मॉल में यूनिफॉर्म के साथ स्टूडेंट प्रवेश ना करें, क्योंकि ये देखने में आ रहा था, सुनने में आ रहा था। और जैसे लोगों की चिंताएं थी, एक पिता जब बच्चे को भेजता है स्कूल में और जब वैसे ही अपने ही बच्चों के जैसे बच्चों को घूमते हुए देखता है तो ये चिंताएं बनती ही जा रही थी। सरकार का ये सही कदम है, लोगों का ये भी कहना है, लोग अपनी चिंताओं को भी बता रहे थे। तो ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जो ये कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। सानू संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।